जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ये पीडीएफ परचेस करना है तो अभी आप सभी के लिए ये पीडीएफ मात्र 150 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी व्याकरण में अगर आपके लिए टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मंगवाना है तो वह पीडीएफ आपके लिए 100 रुपए में मिल जाएगी। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपए में उपलब्ध है, ऑफर है। तो आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 10 सेट है, एक सेट में आपके 125 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार 10 सेट ये यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के हैं। मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। तो आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है देखिएगा। किस आलोचक ने तुलसीदास को करुण रस का कवि कहा है? लाला भगवान दीन ने, उदय भानु सैन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सबय संकेत कहूं अवसर नहीं आयो। इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताने सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है अर्चना जी, सुषमा जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर नंददास सही आंसर होंगे। बी वाला जो विकल्प है नंददास वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रामविलास शर्मा की सर्वाधिक लोकप्रिय आलोचनात्मक कृति आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, भारतेंदु और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि रामविलास शर्मा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना आलोचनात्मक कृति कौन सी मानी जाती है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो रचना है यही मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। रीमा जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। विष्णु प्रभाकर को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है? लिपस्टिक की मुस्कान, सत्ता की आर पार, टूटते परिवेश, डॉक्टर। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर दिव्यांशु जी सही आंसर होगा? विष्णु प्रभाकर को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है? सत्ता की आर पार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सत्ता के आर पार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत की पटकथा किसने लिखी है? 5 में आप सभी के लिए बताना, नरेंद्र शर्मा, धूमिल जी ने, रघुवीर सहाय, कमलेश्वर ने। इनमें से आप सभी के लिए बताना कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत की पटकथा किसने लिखी है? 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये लिखिए नरेंद्र शर्मा ने। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष बताना है। अगर पूछा जाए गीत फरोश के रचनाकार कौन है तो भवानी प्रसाद मिश्र है। प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर हसन जी चयन करना है, क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1953। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर 1953 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामेश्वर शुक्ल अंचल के किन काव्यों में प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित हैं? अपराजिता और लालचुनर, किरण बेला और करील, बरसात के बादल और शीलजयी, ब्रह्मचिन्ह और मधुलिका। 7 का सही आंसर। रामेश्वर शुक्ल अंचल के किन काव्यों में प्रगतिशील रचनाएं संग्रहित हैं?
साथ में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर अनिता जी, किरण, बेला और करील, बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किरण, बेला और करील आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के कितने खंड का संपादन किया था? किस खंड का संपादन किया था ये बताना है। चौथे खंड का, पांचवें खंड का, छठे खंड का, सातवें खंड का। क्वेश्चन नंबर 8 में डॉक्टर नगेंद्र ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के किस खंड का संपादन किया था? तो आप सभी का सही आंसर है छठे खंड, विकल्प सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, छठे खंड का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, भीष्म साहनी को साहित्य भूषण पुरस्कार से कब भीष्म साहनी को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार भी इनके लिए मिल चुका है 1983, 1998, 1984, 1996। पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया भीष्म साहनी को? सुरेंद्र जी आप सभी का यहाँ पर 1998 सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1998 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कृपया दाएं चलिए निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, शिवमंगल से सुमन, अमृतलाल नागर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचबे, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कृपया दाएं चलिए किनका निबंध माना जाता है? कृपया दाएं चलिए, वहां पर अमृत मिल रहा है, अमृत। तो अमृत से अमृतलाल नागर जी जो हैं उन्हीं की रचना है कृपया दाएं चलिए, क्या है? निबंध। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, शिवमंगल से सुमन किस दूतावास में अध्यक्ष भी रहे हैं? मालदीव में, दुबई में, काठमांडू में, मॉस्को में। रागिनी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शिवमंगल से सुमन किस दूतावास में अध्यक्ष भी रहे हैं? इनमें से आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा काठमांडू, विकल्प आप सभी का यहां पर सी वाला जो विकल्प है काठमांडू, वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विद्वान ने कहा है कि मुक्तिबोध का काव्य अंतः स्थल का विप्लव है? नामवर से, निर्मला जैन, शमशेर बहादुर से, प्रभाकर माचबे। गायत्री जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 है, किस विद्वान ने कहा है मुक्तिबोध का काव्य अंतः स्थल का विप्लव है? तो 12 में निर्मला जैन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर निर्मला जैन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर किस नाटक युग के नाटककार माने जाते हैं? ये भारतेंदु पूर्व नाटक, भारतेंदु युग के नाटककार हैं, प्रसाद युग के नाटककार हैं, या फिर प्रसादोत्तर नाटककार माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर चयन करना है, जगदीश चंद्र माथुर किस नाटक युग के नाटककार हैं? तो प्रसादोत्तर नाटक आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 है, कौन सी काव्य रचना प्रभाकर माचबे की नहीं है? नहीं मैपल, स्वप्नभंग, अमूला मीरा घर, जहां शब्द है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 में सही आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में अमूला मेरा घर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अमूला मेरा घर। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि तिल्लोचन का अर्गान जायसी और निराला के अर्गान से भिन्न है? ठेठ गवई का अर्गान है, इस दृष्टि से वे जायसी के अधिक निकट हैं, ये आपके लिए बताना, ये किसने कहा है? 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सह। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
डॉक्टर बच्चन से है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है डॉक्टर बच्चन से है, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। इनमें से आपके लिए बताना है कौन सा काव्य गिरजा कुमार माथुर का नहीं है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 16 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। बताइएगा शिलापंख चमकीले या फिर भीतरी नदी की यात्रा, कागज के फूल, पृथ्वी कल्प। इनमें से आप सभी के लिए बताना है दिनेश जी, कनक जी, कौन सा काव्य गिरजा कुमार माथुर का नहीं है। तो कागज के फूल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर कागज के फूल सही आंसर होगा। सुनीता जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत भूषण अग्रवाल के संस्मरण लीक और अलीक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये पूछा जाता है इसका प्रकाशन कब हुआ है, लीक और अलीक। 1983, 1982, 1981, 1980 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर 17 में सही आंसर है। लीक और अलीक का प्रकाशन 1980 में माना जाता है। भारत भूषण अग्रवाल का क्या है, संस्मरण है, संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया, डॉक्टर बच्चन सिंह का एकमात्र कहानी संग्रह कौन सा है। कई चेहरों के बाद, मोहल्ले का रावण, एक और अश्वत्थामा होगा, या फिर जंगल में आग। इनमें से आप सभी के लिए बताना है डॉक्टर बच्चन सिंह का एकमात्र कहानी संग्रह कई चेहरों के बाद, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कई चेहरों के बाद जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। फणेशनाथ रेणु का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है। आदम रात्रि की महक है, अग्निकोर है, डुमरी है, अच्छे आदमी है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए रेणु जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है। तो डुमरी आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी बताया उनका यहाँ पर सही आंसर है। आधुनिक भावबोध की संज्ञा आलोचना कृति के रचयिता कौन माने जाते हैं। 20 में प्रभाकर माचबे हैं, अमृत राय है, प्रेमचंद है, मुक्तिबोध है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर आधुनिक भावबोध की संज्ञा आलोचनात्मक कृति के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन 20 यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अमृत राय। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है अमृत राय, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 21वां क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी थी। 21 में बताने रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती, विसेंट स्मिथ, जॉर्ज ग्रीसन ने। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा लिखा है, तो उपमा किसने दी है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। साधना जी, मोनिका जी, विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 22 दिया गया है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सवै संकेत कहूं अवसर नहीं आयो। पंक्तियों के रचयिता कौन है, अब भी पढ़ी थी, पंक्तियां डबल हो गई क्वेश्चन। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। इनमें से आप सभी के लिए बताना है ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर नंददास सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि आस करें सब अकबर की समस्या पूर्ति को भरे दरबार में अकबर की प्रशंसा न करते हुए किसने हल किया था। रहीम, कवि गंग, रसखान, भिखारी दास ने। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर 23 में चयन करना है। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आप सभी लोगों का सही आंसर है कवि गंग ने जो है हल किया था। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। आस करें सब अकबर की समस्या पूर्ति को भरे दरबार में अकबर की प्रशंसा न करते हुए कवि गंग ने हल किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दादू पंथियों के अनुसार दादू दयाल के गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24 में नावादास, कमाल, कबीर, बुड्ढन। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। दादू पंथियों के अनुसार दादू दयाल के गुरु कौन थे, तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बुड्ढन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 24वां क्वेश्चन हो गया। 25वां क्वेश्चन है सुजान रस खान में कितने सवैये हैं।
17 सवैये 22, 17 सवैये हैं या 12 हैं, 181 हैं, 4 हैं। इनमें से आपके लिए बताना है रीता जी, छवि शंकर जी, गुड लक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुजान रसखान में कितने सवैये हैं? तो इसमें 181 सवैये हैं। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रुद्रभट्ट के श्रृंगार तिलक के आधार पर रचित केशव दास की रचना कौन सी मानी जाती है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बाबनी, विज्ञान गीता। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो इनमें से सही आंसर होगा स्टडी रसिक प्रिया जो है, रसिक प्रिया ये रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक के आधार पर रचित रचना केशवदास जी की कौन सी रसिक प्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27वां क्वेश्चन दिया गया है, रहीमदास जी जो है ये किसके भक्त कवि थे? रहीमदास जी श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी, विष्णु जी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है रहीमदास जी किसके भक्त कवि थे। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है श्री कृष्ण, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। श्री कृष्ण के भक्त कवि थे कौन? रहीमदास जी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। किस आलोचक के अनुसार भक्तमाल में 197 छप्पय और 17 दोहे हैं? डॉक्टर बच्चन से, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर वह आलोचक बताना है। किस आलोचक के अनुसार भक्तमाल में 157 छप्पय और 17 दोहे हैं? 28 में डॉक्टर बच्चन से, आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर बच्चन से है, सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है। 29 में आपके लिए बताने, सीता जी की सखी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नंददास जी, अग्रदास जी, कृष्णदास जी, सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सीता जी की सखी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह प्रसिद्ध कौन है? विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, अग्रदास जी सीता जी की सखी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 दिया गया है, कौन सी पंक्ति आलम की है? आलम की पंक्ति आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें, कालीकुर कोकिला कहाँ को बैर काटती रे, तुम कौन सो पाठी पड़े लैला, मन देहूं पे देहूं छटाक नहीं, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। इनमें से आप सभी के लिए वह पंक्ति बताना जो आलम जी की है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, बिहारी जी का जन्म कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 में 1586 में, 1595, 1585, 1583 में। इनमें से पारुल जी कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? बिहारी जी का जन्म आप सभी के लिए बताना है। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो 1595 में बिहारी जी का जन्म हुआ है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी के जीवन साहित्य पर आलोचनात्मक कृति किस नाम से लिखी है? बिहारी की बाग विभूति, देव और बिहारी, बिहारी और देव, या फिर बिहारी सत्सई की भूमिका। प्रियंका जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। साहिन जी 32 में कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी के जीवन साहित्य पर आलोचनात्मक कृति किस नाम से लिखी है? तो आपका सही आंसर है देव और बिहारी। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, देव और बिहारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रावण सीता देखी ऐसी, बन में बेली फूल बिनु जैसी। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? विष्णुदास है, अग्रदास है, सुंदरदास है, ध्रुवदास है। किनकी पंक्ति मानी जाती है? ये क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, रावण सीता देखी ऐसी, बन में बेली फूल बिनु जैसी। ये पंक्ति विष्णुदास जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विष्णुदास आप सभी का सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, मतीराम किस बादशाह के आश्रय में भी रहे थे? मतीराम जी औरंगजेब के, मुइज्जम के, शाहजहां के, जहांगीर के। इनमें से चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मतीराम किस बादशाह के आश्रय में भी रहे थे?
34 में जहांगीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जहांगीर जिन्होंने डी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य के सभी अंगों का निरूपण का मार्ग सबसे पहले किसने चलाया था? क्वेश्चन नंबर 35 में पद्माकर ने, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? काव्य के सभी अंगों का निरूपण का मार्ग सबसे पहले किसने चलाया था? तो 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चिंतामणि। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चिंतामणि ने चलाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36 है। भूषण जी का जन्म कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 में 1609, 1613, 1605, 1600 ईस्वी में। इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है भूषण का जन्म कब हुआ है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 36वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1613 में। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1613 आप सभी का सही आंसर है। अंजना जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37वां क्वेश्चन दिया गया है। 37वां क्वेश्चन क्या है कि महाराजा जसवंत सिंह का चंद्रालोक शैली में लिखा गया ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इनमें से सिद्धांत सार है, आनंद विलास है, भाषाभूषण है, अनुभव प्रकाश है। 37 में आप सभी के लिए बताना है महाराजा जसवंत सिंह का चंद्रालोक शैली में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सुनीता जी आप सभी का सही आंसर होगा भाषाभूषण। भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है? रसविलास, रसराज, रसराह, रसरहस्य। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है? तो 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रस रहस्य होगा। सही आंसर रस रहस्य विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर कुलपति मिश्र। रस रहस्य जो है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कविदेव सर्वाधिक समय किस शासक के दरबार में रही है? भाई शासक आप सभी के लिए चयन करना है। राजा सुजानमणि है, उद्योत सिंह है, भाव सिंह है, कुशल सिंह है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कविदेव सर्वाधिक समय किस शासक के दरबार में रही है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी लोगों ने जिन्होंने सी भाव से चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है भाव से होंगे सही आंसर। घनानंद के गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 40 दिया गया है। 40 में केशव राय, पुरुषोत्तम, वृंदावन, नवीन राय। इनमें से आपके लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, चयन करिएगा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ज्ञानानंद के गुरु का नाम वृंदावन आपका यहाँ पर सही आंसर है। वृंदावन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सी वाला विकल्प 41वां क्वेश्चन यहाँ पर कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई मिले संस्कृति पारस्यो पे अति प्रकट जो हुए पद के रचनाकार कौन है? पद्माकर, गंग कवि, विकारीदास, दूल्हे कवि। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा भिखारीदास जी जो है इस पद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भिखारीदास आपका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42वां क्वेश्चन रस चंद्रोदय काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? रस चंद्रोदय जो काव्य ग्रंथ है उदयभान कवींद्र, कालिदास त्रिवेदी, कृष्ण कवि, रविंद्र त्रिवेदी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सोना जी क्या होगा सही आंसर। चवालीसवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, 41 से 44 पे आ गए हैं। तो बताइएगा रस चंद्रोदय काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर काव्य ग्रंथ तो माना जाता है उदयभान कवींद्र जो है उन्हीं का माना जाता है रस चंद्रोदय काव्य ग्रंथ। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा श्रृंगार भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी किसके काव्य में मिलती है, ये आप सभी के लिए बताना है। बातें नहीं करना यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 45 में सही आंसर चयन करिएगा, पद्माकर, मतीराम, सेनापति या फिर बिहारी। इनमें से आपका सही आंसर है श्रृंगार भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी किसके काव्य में मिलती है? तो 45 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है पद्माकर। पद्माकर यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम से किसने लिखी है? राजमल बोहरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर शुक्ल, कुसुम चतुर्वेदी ने। इनमें से आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 46 में रीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 राजमल बोहरा जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने शुक्ल जी की जीवनी लिखी है चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 से 47वां क्वेश्चन दिया गया है। 47 में बताने के आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। 47 में सही आंसर बताइए। नीलम जी, तो रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन से है। इनमें से आपके लिए बताने के आलोचक ने मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये कहा है कि इन्होंने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है? चंद्रहास है, कुणाल गीत है, द्वापर है, सिद्धराज है। 48 में सही आंसर बताना है दिशु जी कि कौन सी रचना गुप्त जी का नाटक है? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 48 में चंद्रहास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। 46वां क्वेश्चन राजमल बोहरा जो है सही आंसर है। चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल नाम से इन्होंने शुक्ल जी की जीवनी लिखी है और इनमें से आपके लिए चंद्रहास जो है गुप्त जी का नाटक माना जाता है। जय भारत काव्य का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 में 1958, 1952, 1955 या 1957, तो क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प है? तीनू जी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रीता जी, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर 1952 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जय भारत काव्य का प्रकाशन। गोविंद वल्लभ पंत का मार्कंडेय पुराण पर आधारित नाटक कौन सा माना जाता है? स्वाग बिंदी है, काशी का जुलाहा है, सिंदूर की बिंदी है, बरमाला है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है गोविंद वल्लभ पंत का मार्कंडेय पुराण पर आधारित नाटक कौन सा है। ये 6000 हिंदी साहित्य के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ है। मात्र अभी 150 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिनके लिए परचेस करना है संपर्क कर ले, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और बरमाला यहाँ पर सही आंसर है, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक जो मार्कंडेय पुराण पर आधारित है। इनमें से बताने कौन सी रचना लोचन प्रसाद पांडे की उड़िया भाषा में है? उड़िया भाषा में प्रवासी है, मेवाड़ गाथा है, कविता कुसुममाला है, रोगी रोगन है, बताइए। तो इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? इनमें से आपके लिए बताना 51 में रोगी रोगन जो रचना है ये लोचन प्रसाद पांडे की उड़िया भाषा में रचित रचना मानी जाती है। रोगी रोगन कई बार पढ़ा, ये क्वेश्चन डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 52वां क्वेश्चन है कि आलोचक ने रसों का संबंध संगीत से जोड़ा है? बाबू गुलाब राय ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गोविंद वल्लभ पंत, देवी प्रसाद शुक्ल। नरेश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है कि आलोचक ने रसों का संबंध संगीत से जोड़ा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 52 में गुलाब राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है गुलाब राय, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है रामनेश त्रिपाठी का फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी का प्रकाशन कब हुआ है? ये बताना है इन्होंने। मिलन पथिक, स्वप्न,
मानसी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनके जो है फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी माना जाता है। और ये प्रकाशित हुआ है कब? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1927 में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है 1927। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है? वह नाटक है ध्रुव सौमनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। बताइएगा कौन सा वह नाटक है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। प्रसाद जी के किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो चंगन में हरीश जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ध्रुव सौमनी में। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ध्रुव सौमनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। प्रसाद जी की कविता खोलो द्वार कब प्रकाशित हुई है? खोलो द्वार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद अमित जी। ये कविता कब प्रकाशित हुई है? 1914 है, 1915 है, 1911 है, 1913 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 55 में। खोलो द्वार ये 1914 में प्रकाशित मानी जाती है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर 1914 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 56 है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडंबना है जीवन की। उपरोक्त पंक्तियां प्रसाद जी की कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? कामायनी की पंक्ति है, लेकिन किस सर्ग से ली गई है? कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। तो बताइएगा किस सर्ग से ली गई है? तो रहस्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अर्चना जी, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा रहस्य से। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा क्या है? नाटक, निबंध, उपन्यास, काव्य किस विधा की रचना मानी जाती है? बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है अमीर इरादे गरीब इरादे, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ये। और इस रचना की विधा पूछा गया है, तो ये किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, निबंध सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 58 दिया गया है। कौन सा नाटक वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? नहीं आप सभी के लिए 58 में चयन करना है, फूलों की बोली या फिर पूर्व की ओर, हिंदू विधवा या फिर बीरबल। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक नहीं आप सभी के लिए 58 में चयन करना है। तो इनमें से साधना जी आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है सही आंसर? हिंदू विधवा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदू विधवा सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कौशिक जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय या फिर पगली? इनमें से बताना है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? इनमें से सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 59 में सही आंसर होगा रक्षाबंधन। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर रक्षाबंधन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 60वां क्वेश्चन है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना वैशाली की नगरवधु की विधा क्या? उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी? किस विधा में रचित रचना मानी जाती है? चतुर्सेन शास्त्री की रचना वैशाली की नगरवधु की विधा क्या है? तो 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उपन्यास, यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, उपन्यास विधा की रचना है। 61वां क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन की रचना निंदी काव्यधारा में किस भाषा के कवियों की काव्य रचनाएं संकलित हैं? खड़ी बोली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 61 दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? इकसठ में आप सभी का यहाँ पर अपभ्रंश सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अपभ्रंश। 62वां क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? बताइएगा। 7 भागों में, 8 भागों में, 9 भागों में, 10 भागों में? दिनेश जी, नीलम जी, क्वेश्चन नंबर 62 में सही आंसर बताना है।
शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मालती जी, तो 62 में आप सभी के यहाँ पर 10 भागों में सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 10 भागों में सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 दिया गया है। 63 में आपके लिए चयन करना है कि मौर्य विजय काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइए। मौर्य विजय काव्य किनका है ये भी बताइएगा। 1915 है, 1914 है, 1912 है, 1917 है। क्वेश्चन नंबर 63 में मौर्य विजय काव्य का प्रकाशन वर्ष चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मौर्य विजय 1914 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1914। लेकिन ये किनका काव्य है ये आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा सिया राम शरण गुप्त। बहुत बढ़िया दिनेश जी, साधना जी, प्रियंका जी, सिया राम शरण गुप्त जी का काव्य। सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? इनमें से बताने। माधुरी में, जागरण में, हंस में, इंदु में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 64 दिया गया है और 64 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? सुदर्शन जी की हार की जीत कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? 64 में माधुरी आप सभी का यहाँ पर। प्रतिमा जी, ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है माधुरी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 65 है। वियोगी हरि की वीर सत्सई से परिपूर्ण रचना कौन सी मानी जाती है? वियोगी हरि की वीर रस से परिपूर्ण रचना संतवाणी, वीर सत्सई, साहित्य विचार, प्रेम शतक। बताइए। वियोगी हरि की वीर रस से परिपूर्ण रचना वीर सत्सई मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। दुर्गा प्रसाद खत्री जो है इनके पिता का क्या नाम था? सुमित्रानंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री, पाटलिपुत्र खत्री, लक्ष्मण खत्री। क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर चयन करिएगा। दुर्गा प्रसाद खत्री के पिता का नाम क्या था? 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताने तो देवकीनंदन खत्री आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होंगे। देवकीनंदन खत्री आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उदय प्रकाश का है? तो इनमें से आपके लिए बताने सामी कागज है या फिर खुदा की वापसी, पालगुमरा का स्कूटर, दूसरा ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 67 में सही आंसर चयन करना है। तो इस क्लास में रोज आपके लिए 100 क्वेश्चन लाए जाते हैं। इसी प्रकार जो है ये क्लास आपके लिए रोज शाम को 4 बजे लाई जाती है और इसमें आप सभी के लिए इस पीडीएफ में 6000 प्रश्न है हिंदी साहित्य इसी प्रकार की। मात्र 150 रुपए में पीडीएफ अभी मिल जाएगी, तो आप संपर्क कर लें। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। कहानी संग्रह उदय प्रकाश का पालगुमरा का स्कूटर आपका सही आंसर है। नासिरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था? पारिजात में या फिर क्षितिज पार में, कुंजान में, ठीकरे की मंगनी में। इनमें से आपके लिए बताना है। तीनू जी, क्वेश्चन नंबर 68 में नासिरा शर्मा ने किस पुस्तक में राजस्थानी लेखकों की कहानियों का संपादन किया था? तो क्षितिज पार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प सही आंसर है। लोकप्रिय कविता संगतकार के रचयिता कौन माने जाते हैं? 69वां क्वेश्चन है, बताइएगा। अभी और क्वेश्चन है। कनक जी, प्रियंका जी, मंगलेश डबराल, ऋतुराज, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लोकप्रिय कविता संगतकार के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मंगलेश डबराल जी जो है वही माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मंगलेश डबराल जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। संजीव किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं? प्रयोगवादी कहानी, प्रगतिवादी, समकालीन कहानी, नई कहानी। 70 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है कि संजीव किस कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है, संख्या बहुत ही कम है क्लास में।
और 70 में आप सभी का सही आंसर होगा समकालीन कहानी से जो है संबंधित है संजीव, और समकालीन आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। स्वयं प्रकाश को किस रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारे भाई राम सहाय, रंगशाला में एक दोपहर, दूसरा पहलू, संधान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 दिया गया है, बताइए। स्वयं प्रकाश को किस रचना के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर प्यारे भाई राम सहाय, सही आंसर होगा विकल्प नंबर ये वाला विकल्प। राजेश जोशी की रचना एक कवि की नोटबुक की विधा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना किस विधा की रचना मानी जाती है? निबंध संग्रह, काव्य संग्रह या फिर आलोचना या कहानी संग्रह? तो इनमें से आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, आपका सही आंसर। आलोचना जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, एक कवि की नोटबुक राजेश जोशी की रचना है आलोचना विधा की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैत्रेय पुष्पा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किस उपन्यास के लिए प्रेमचंद सम्मान दिया गया है? ये आप सभी के लिए बताना है। मुकनद जी, आप सभी का सही आंसर क्या होगा? इन चार विकल्पों में से चयन करना है। सही आंसर होगा बेतवा बहती रही। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है? सही आंसर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, बेतवा बहती रही। विकल्प 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया दिनेश जी। अगला क्वेश्चन है, चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? 2002, 2005, 2003, 2006 में चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान कब दिया गया है? लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है इस क्लास को लाइक भी करते जाएं आप लोग। और इनके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित कब किया? तो 2003 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 2003 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 75। मणिमधुकर की रचना सफेद मेमने की विधा क्या है? ये काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है? 75वां क्वेश्चन दिया गया है। कंचन जी, क्या होगा सही आंसर? मणिमधुकर की रचना सफेद मेमने की विधा क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये तो उपन्यास विधा की रचना है, मणिमधुकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समकालीन कथा चरित्र का चित्रण है? 76 में आप सभी के लिए बताने शकुंतला की अंगूठी, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक तारे की आंख, बताइए। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? छोटे सैयद, बड़े सैयद? आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, छोटे सैयद, बड़े सैयद। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा संपादित किस पत्रिका को सरस्वती सम्मान मिल चुका है? वह पत्रिका आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आलोचना है, समालोचक है, दस्तावेज है, प्रभात खबर है? इनमें से आप सभी के लिए बताने विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा संपादित किस पत्रिका को सरस्वती सम्मान मिल चुका है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, दस्तावेज। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दस्तावेज, सी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि नरेंद्र कोहली को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री सम्मान भी मिला है नरेंद्र कोहली जी को। सुनैना जी, 2010 में, 2016 में, 2012 में, 2017 में कब मिला है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नरेंद्र कोहली को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 2017 में, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन, सॉरी 79वां क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन हो गया है।
लीलाधर जगुड़ी का नाटक आप सभी के लिए बताना है कौन सा है। एक और अजनबी, जादू का कालीन, 5 बेटे 3 कैदे, इनमें से आप सभी के लिए बताना है लीलाधर जगुड़ी जी का नाटक कौन सा माना जाता है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 5 बेटे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर, जिन्होंने सी वाला विकल्प चयन किया है 5 बेटे, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ममता कालिया की आत्मकथा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सिंहावलोकन है, मुखौटा है, आज के अतीत है, आत्म परिचय है, अस्थि में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ममता कालिया की आत्मकथा बताना है। हाँ, साधना जी अभी नहीं गए हैं, तो इनमें से आपका सही आंसर है ममता कालिया की आत्मकथा चयन करना है। कौन सी है? मुखौटा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प है यहाँ पर सही आंसर होगा मुखौटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 81वां क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गोविंद मिश्र का नहीं है? साहित्य का संदर्भ, कथाभूमि, संवाद अनायास, संवाद सेतु। क्वेश्चन नंबर 81 में छवि शंकर जी, मालती जी, मुकनद जी, कौन सा निबंध गोविंद मिश्र का नहीं है? तो नहीं में तो आपका सही आंसर संवाद सेतु सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है। गोविंद मिश्र का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, 5 आंगनों वाला घर, फूल पौधों पर, धूल पौधों पर। क्वेश्चन नंबर 82 में बताइए। क्या है सही आंसर? प्रियंका जी, हिंदी साहित्य है, इस पूरे साहित्य से क्वेश्चन है, तो साहित्य तो आपका भी है वर्ग 2 में, तो वह इसके लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगी। गोविंद मिश्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वह अपना चेहरा आप सभी का सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 83 है, कौन सा यात्रा संस्मरण मृदुला गर्ग का है? 83 में खंडित यात्राएं, कुछ हटके कुछ भटके है, और यात्राएं परतों के बीच। 83 का सही आंसर चयन करिएगा। कौन सा यात्रा संस्मरण मृदुला गर्ग का है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो मृदुला गर्ग का है कुछ अटके कुछ भटके। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कुछ अटके कुछ भटके। आकाश धरती को खटखटाता है काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 2006, 2005, 2001, 2002। आकाश धरती को खटखटाता है काव्य का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो इनमें से क्या होगा सही आंसर? 2006 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 2006 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 85 है, कौन सा यात्रा वृत्तांत रमेश चंद्र साह का है? पैरों में पंख बांधकर, और यात्राएं, एक लंबी छाए, खंडित यात्राएं, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कौन सा यात्रा वृत्तांत रमेश चंद्र साह का है? तो एक लंबी छाह है। एक लंबी छाह के रचनाकार कौन है? रमेश चंद्र साह माने जाते हैं। 86वां क्वेश्चन है, चंद्रकांत देवताले किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के हैं, नई कविता के हैं, प्रयोगवाद साटोत्री कविता के हैं, बताइए। चंद्रकांत देवताले जी जो हैं किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? 86 में साठोत्री कविता आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है, एक आग का दरिया है उपन्यास का प्रकाशन क्या है? 2006, 2007, 2008, 2009। एक आग का दरिया है उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो इनमें से आप सभी का सही आंसर 2007 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 2007 बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 88वां क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा कहानी संग्रह परमानंद श्रीवास्तव का है, बताइएगा। जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, एक और अश्वत्थामा, रुका हुआ समय। इनमें से आपके लिए चयन करना है परमानंद श्रीवास्तव का कहानी संग्रह है। 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 88 में आप सभी का यहाँ पर
रुका हुआ समय है। परमानंद श्रीवास्तव जी जो है उन्हीं का कहानी संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, नवासी किस आलोचक ने केदारनाथ सिंह की चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशन कराया है? नवासी में परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर माचवी, कृष्ण कुमार गोयल, जगदीश गुप्त ने। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस आलोचक ने केदारनाथ सिंह की चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविता नाम से प्रकाशन कराया है? तो परमानंद श्रीवास्तव ने ही जो है इनका प्रकाशन कराया है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। सहवाल सत्यार्थी को किस विधा में महारत हासिल है? वह विधा बताना, डायरी लेखन है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, फीचर लेखन है। 90 में आप सभी के लिए चयन करना है। सहवाल सत्यार्थी को किस विधा में महारत हासिल है? वह विधा आप सभी लोग चयन करेंगे। कौन सी वह विधा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा साक्षात्कार। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साक्षात्कार विधा में इनको महारत हासिल है सहवाल सत्यार्थी जी को। दुष्यंत कुमार का लघु कथा संग्रह चयन करना है। साय में धूप है, सूर्य का स्वागत है, मसीहा मर गया, मन के कोण। इनमें से बताना है। स्टडी जी और कंचन जी, वंदना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दुष्यंत कुमार का लघु कथा संग्रह। कौन सा माना जाता है? मन के कोण माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मन के कोण आपका सही आंसर होगा। 92वां क्वेश्चन, शंकर शेष ने किस फिल्म की कहानी लिखने के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। शोले या फिर जॉनी मेरा नाम या सुहाग या दूरियां, क्या है सही आंसर? शंकर शेष ने किस फिल्म की कहानी लिखने के कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरियां जो है, दूरियां आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4। लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी है? यशपाल, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी या फिर शंकर शेष जी ने। लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता की पटकथा किसने लिखी है? कनक जी, ममता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कमलेश्वर जो है उन्होंने ही लिखी है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, कमलेश्वर। रामस्वरूप चतुर्वेदी का संस्मरण बताने कौन सा माना जाता है? जो ना भूल सका, सर्जन के सेतु, जंगल के जीव या फिर आलूच कथा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का संस्मरण आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा संस्मरण रामस्वरूप चतुर्वेदी का है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आलूच कथा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है आलूच कथा, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है? पंक्ति धूमिल की किस कविता से ली गई है? मोचीराम, 20 साल बाद, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। इनमें से क्वेश्चन नंबर 95 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? 95 में 20 साल बाद आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। 20 साल बाद जो कविता है उसी से पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 96, 55 खंबे, लाल दीवारें, उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। का प्रकाशन वर्ष बता दीजिएगा। 1961 है, 1962, 1965, 1964 है। पचपन खंबे लाल दीवारें उपन्यास का प्रकाशन बताने समूति जी आप सभी का यहाँ पर 1961 माना जाता है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर। शैलेश मटियानी के इस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण है। कोई अजनबी नहीं, मुक्त सरोवर के हंस, 2 बूंद जल, डेरे वाले। इनमें से आप सभी के लिए बताना है शैलेश मटियानी के इस उपन्यास में पहाड़ी दलित समाज का चित्रण है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डेरे वाले। जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर डेरे वाले सही आंसर है। श्रीकांत वर्मा का निधन कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 98 में
आपके लिए बताना 1930, 1931, 1932, 1933 में श्रीकांत वर्मा जो है इनका जन्म कब हुआ है, जन्म बताना है। 98 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, इनका जन्म 1931 में हुआ है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है 1931। मन्नू भंडारी की रचना एक प्लेट सैलाब की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। 99वां क्वेश्चन है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुनीता जी। मन्नू भंडारी की रचना एक प्लेट सैलाब की विधा क्या है? तो आप सभी का सही आंसर है तो कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? कहानी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 54वां क्वेश्चन है, मार्कंडेय के संपादन में निकली किस पत्रिका के प्रारंभिक 14 अंक हिंदी पत्रकारिता के मील के पत्थर माने जाते हैं? नया साहित्य, कथा, माया, कल्पना, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर कथा सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है कथा, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है गौरव जी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। इस पीडीएफ में आप सभी के लिए बता दें कि 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हिंदी साहित्य के। मात्र ये पीडीएफ अभी 150 रुपए में मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। इस प्रकार ये तीनों पीडीएफ अभी आपके लिए 250 रुपए में मिल जाएंगी। आपके लिए 9399553966 पर संपर्क करना है। और अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना, 10 सेट है, एक सेट में आपकी 125 प्रश्न का ये सेट बना है। 10 सेट आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, तो जिनके लिए 10 सेट मंगवाना है अभी ये सेट भी आप सभी के लिए मिल जाएंगे। मॉडल पेपर की पीडीएफ 99 रुपए में है और ये तीनों पीडीएफ जो है हिंदी साहित्य में, व्याकरण में और 215 कवियों का जीवन परिचय, ये 250 रुपए में ये पीडीएफ मिलेंगी। दोबारा इस क्लास को देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण दिए गए हैं और जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है भाई एक बार आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। रोज शाम को 4 बजे क्लास लाई जाती है। इसके बाद आपके लिए रात्रि में 9 बजे क्लास होगी और रात्रि में 10 बजे क्लास होगी, तो इन क्लासों को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।